हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसबी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 13 अक्टूबर हो गए, तो आज का करेंट अफेयर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन थॉट्स देख लेते हैं गाइस। गाइस, आज का मोटिवेशन देखते हैं। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त अभी है आपके पास, आप चाहेंगे वो कर सकते हैं लाइफ में। फोकस ऑन योर कैरियर, फोकस ऑन योर गोल, क्योंकि अभी वक्त मिला है। और ये आप सभी को पता होगा कि ये ज़िंदगी फिर दोबारा कभी नहीं मिलती। और ये टाइम जो अभी आप जो वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी आपके पास है, वो लौट कर भी दोबारा नहीं आता है। मेहनत कीजिए। गाइज़, वक्त आपके पास है, आप अपने ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बदल के एक नई ऊंची कामयाबी पे ले जा सकते हैं अपनी लाइफ को। विथ डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड लेट्स रॉक इन योर लाइफ। इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसा कि पता है कि आज 13 अक्टूबर हो गए, तो आज हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं डे, वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। ठीक है ना। थीम्स जो है फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर ए रिजिलियंट फ्यूचर्स। ओके। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो 1989 में लाया गया था पहली बार। और किसके द्वारा लाया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। गाइज़, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ आता है। प्लीज़ यार, कोशिश करो, एफर्ट लगाओ यार अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। डू कमेंट इन योर चैट बॉक्स। और आगे का बात करते हैं, तो एक और डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एग डे। ओके। याद रखिएगा 13 अक्टूबर को, 2 डे याद रखिएगा। 13 अक्टूबर को ये वर्ल्ड पे एग डे मनाया जाता है। ठीक है ना। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क भी एक डे है जो कि सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इस दिन, आज के दिन। ओके। बेसिकली ये गाइस क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जो भी आपदा आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, उससे रिलेटेड जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए डे सेलिब्रेट करते हैं। वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। गाइस, जैसा कि पता है कि मैं डेली एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को एज ए कवर करता हूँ। आइए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। गाइस, आज जो मैंने लिया है वो उत्तराखंड है। ठीक है ना। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, ये हमारा भारत, दैट मीन्स इंडिया का मैप है। ओके। ये जो रेड पोर्शन जो मैप में आपको दिख रहा है वो उत्तराखंड है। ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि उत्तराखंड का जो बाउंड्री जो शेयर होता है किस किस कंट्री से होता है। आई एम आस्किंग अबाउट कंट्री। ओके। वी शैल मूव। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, बिफोर वॉज पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। मतलब जब ये फॉर्मेशन हुआ था उत्तराखंड का न्यू स्टेट कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को एज ए न्यू स्टेट उत्तराखंड यूपी से अलग होकर हुआ था। ठीक है ना। बाइफर्केशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। इसके पहले ही ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ठीक है ना। और जब ये 9 नवंबर 2000 को जब फर्केशन हो गया एज ए न्यू स्टेट उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड पहले नाम नहीं था गाइस। उत्तराखंड तो ये नाम चेंज हुआ 2007 में, जो कि आगे मेंशन है, मैं उसको बताऊंगा। उत्तराखंड एज ए उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। गाइस, देखिए यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, उत्तरांचल एज ए न्यू स्टेट, मतलब 9 नवंबर 2000 को बाइफर्केशन होने के बाद जो न्यू स्टेट बना वो उत्तरांचल बना। ठीक है ना। फिर उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। ठीक है ना। नाम पड़ गया उत्तराखंड। याद रखिएगा इस 27th स्टेट एज ए उत्तराखंड, इंडिया में 27th नंबर का स्टेट बना। ठीक है। और उत्तराखंड को ऑल्सो कॉल्ड एज देवभूमि, देवभूमि भी बोला जाता है उत्तराखंड को। ठीक है ना। देवभूमि मतलब हो गया लैंड ऑफ गॉड। ठीक है ना। एक ऐसा लैंड जहाँ देवताओं का प्रतीक हो, वहाँ देवी देवता का भूमि हो। ठीक है। अगर कैपिटल का बात करते हैं गाइस उत्तराखंड का, तो विंटर जो कैपिटल है वो देहरादून है, जैसा कि सबको पता ही होगा। समर कैपिटल आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जान लीजिए क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर एक हो गए हैं यूट्यूब से जुड़कर। आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। समर कैपिटल हो गया भारा रिसैन। ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट जो मैं करवा रहा हूँ डेली। और डेली मैं एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट को एज ए लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल्स में। आगे देखिए गाइस, ये जो समर कैपिटल है भारा रिसैन, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट
घेरसैन तहसील में पड़ता है, ठीक है ना। उत्तराखंड के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो एक तहसील है गैरसैंण, मैंने बहुत लोग से सुना है कि वो समर कैपिटल को गैरसैंण भी बोलते हैं, लेकिन गैरसैंण नहीं है, ये वारारिसैन है जो कि गैरसैंण तहसील में पड़ता है, ठीक है ना। सो अगर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं उत्तराखंड के बारे में गाइस, तो अगर एरिया का बात करते हैं तो वहाँ का टोटल जो एरिया है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया के टर्म में जो रैंक है 19th है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन का बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग, एज ए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 1,86,292 है, ठीक है ना। अगर इंडिया में अगर पॉपुलेशन के टर्म में देखते हैं उत्तराखंड का, तो उसका रैंक 21st आता है, ठीक है ना, 21वें स्थान पे है। अगर लैंग्वेज का बात करते हैं गाइस उत्तराखंड का, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। और डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का 13 डिस्ट्रिक्ट है। सो आई थिंक बहुत लोग अगर उत्तराखंड से होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता ही होगा सब कुछ, ये फैक्ट, आई थिंक सो। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बात करते हैं यूके का। यूके यहाँ मत समझ जाइएगा कि यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना, ये उत्तराखंड है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हैं गाइज, तो वहाँ के जो गवर्नर है गुरमीत सिंह जी हैं, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं, सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर सीएम का बात करते हैं गाइस, पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर का बात करते हैं, दैट मीन्स वहाँ के जो असेंबली होते हैं स्टेट के, अलग अलग डिफरेंट स्टेट के अपना अपना असेंबली होता है, स्टेट असेंबली होता है। जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिक कैमरल है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करते हैं तो टोटल सीट 70 हैं, ठीक है ना। स्टेट का जो, जैसे कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग विधानसभा होता है, उसी तरह उत्तराखंड का जो विधानसभा का जो सीट है वो 70 है, ठीक है ना। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, दैट मीन्स सेंटर पे अगर बात करते हैं उत्तराखंड का, राज्यसभा में 3 सीट शेयर करता है, लोकसभा में 5 सीट शेयर करता है। अगर हाई कोर्ट का बात करते हैं तो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, ठीक है ना। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आगे जाने से पहले गाइज मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये इंपॉर्टेंट है या इन्फॉर्मेशन आपको यूनिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेशन मैं कंटिन्यू करूं, सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करो और कमेंट करो और लाइक करो। सो आई थिंक वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो आपका पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान विच है फेस रिसेंटली अर्थक्वेक। अफ़गानिस्तान का कौन सा एक सिटी है जहाँ की रिसेंटली अर्थक्वेक आया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन हो गया काबुल, ऑप्शन बी हो गया कंधार, ऑप्शन सी हो गया हेरात, ऑप्शन डी हो गया मज़ारी, एंड आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज़ हेरात। हेरात अफ़गानिस्तान का जो सिटी है वहाँ अर्थक्वेक आया है। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है। सो गाइस, अफ़गानिस्तान हेरात में, जैसा कि आपको दिख रहा है ये मैप अफ़गानिस्तान का है, ठीक है ना। और ये जो रेड पोर्शन से दिख रहा है गाइस, ये हेरात हो गया, जो सिटी है अफ़गानिस्तान में, यहीं अर्थक्वेक आया है। सो आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक हेरात में आया है, हेरात सिटी में, ठीक है ना। ये जो अर्थक्वेक आया है गाइस वो 6.3 मैग्नीट्यूड का आया है, बहुत ही पावरफुल मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और ऐसे बात करते हैं तो अर्थक्वेक जो आया है हेरात में, उसे कॉजेज़ क्या हुए हैं, वहाँ 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, ठीक है ना। 1000 से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं। अफ़गानिस्तान इज़ अ प्रोन टू अर्थक्वेक बिकॉज, मतलब अफ़गानिस्तान जो है वो अर्थक्वेक का प्रोन एरियाज़ है, दैट मीन्स वहाँ अर्थक्वेक आता ही है एक तरह से। मतलब वो ऐसा एरिया है जहाँ की अर्थक्वेक मतलब हमेशा देखने को मिलता है। और ये क्यों अर्थक्वेक एरिया हमेशा यहाँ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये लाई करता है, अफ़गानिस्तान जो लाई करता है नियर जंक्शन दैट मीन्स 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो कनेक्शन होता है ना गाइस, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उसके बीच का ये पोर्शन है, ठीक है ना, ये लाई करता है, इसलिए यहाँ अर्थक्वेक हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्रोन एरिया है अर्थक्वेक का, यहाँ हमेशा अर्थक्वेक आता ही है। सो यूरेशियन हो गया गाइस, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है ना। और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसा कि आपको सभी को आई थिंक ये लगता होगा कि आपको सभी ये पता होगा इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, और नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं हमसे, ओके। और इसी तरह से सेस्मिकली एक्टिव रीजन बन जाता है अफ़गानिस्तान। सो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं तो अफ़गान और इंडिया के बीच एक फ्रेंडशिप डैम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंडिया और अफगानिस्तान के बीच फ्रेंडशिप डैम है जिसका नाम है सलमा डैम। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, एज ए स्टेट PCS एग्ज़ाम, UPSC और SSC रिलेटेड एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाएगा, सो याद रखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान न्यूज़ में है तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, अगर बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का बात करते हैं तो हरी रिवर, दैट मीन्स जो हेरात सिटी के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट है चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर हरी रिवर एज ए लोकेटेड है। एज ए एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, सो याद रखिएगा अफ़गानिस्तान में ये हरी रिवर पड़ता है, ठीक है ना। पार्ट जैसा कि पता है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान एज ए पार्ट है सार्क ग्रुप का। सार्क ग्रुप में टोटल 8 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं यहाँ मेंशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो आप लोग देख लीजिएगा या फिर यहाँ देख लीजिए। अफ़गानिस्तान हो गया पहला मेंबर, दूसरा बांग्लादेश हो गया, तीसरा भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका हो गया। ये जो टोटल 8 कंट्री हैं गाइस, याद रखिएगा सार्क में टोटल 8 मेंबर एज ए कंट्री है, ठीक है ना। अगर सार्क का बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को, जो कि बांग्लादेश ढाका में हुआ था। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, विच स्टेट इज़ लॉन्चिंग ए बैक टू स्कूल प्रोग्राम, मतलब कौन सा स्टेट एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम का नाम क्या है, बैक टू स्कूल। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटका। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ केरला। ओके, सो आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइस देखिए केरला न्यूज़ में है, तो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो कि बैक टू स्कूल है, ठीक है। ये प्रोग्राम में ना 46 लाख वोमेन एज ए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनरोल किया जा रहा है कुदुम्बाश्री। कुदुम्बाश्री क्या है गाइस, कुदुम्बाश्री एक पॉवर्टी एलिवेशन मिशन है, मतलब पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जाए उससे रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है ना। और कुदुम्बाश्री का जो मेन एम है, एक तो पॉवर्टी एलिवेशन हो गया गाइस, और इसका एक और मेन एम है कि द स्कीम एम्स एट इम्प्रूविंग द लिविंग लेवल ऑफ द पुअर वुमेन इन द रूरल और अर्बन एरियाज़। जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो गरीब औरतें लोग होते हैं उन्हें एम्पावर करना है, इम्प्रूव करना है उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, और इसी तरह तो पॉवर्टी ऑफ एलिवेशन होगा, है ना गाइस। आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर और बात करते हैं गाइस, अगर ये जो बैक टू स्कूल जो प्रोग्राम केरला में आया है वो मतलब 2 महीना के अंदर 2000 स्कूल ओपन हो चुके हैं। ये जो स्कूल ओपन हुए हैं, क्यों ये स्कूल जो ओपन किया गया है, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। इसका मेन एम है, ये प्रोग्राम जो बैक टू स्कूल प्रोग्राम है उसका मेन एम है एम्पावर करना वोमेन को, ठीक है ना। इन्हांस हाउस होल्ड इनकम्स, मतलब जैसा कि आप सभी को पता है कि घर में जो औरतें लोग होती हैं वो घर में ही बिज़ी रहती हैं, घर में इतना काम करती हैं, उनका सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है। सो एज ए गवर्नमेंट ऑफ केरला उन्होंने ये डिसाइड किया कि वुमेन को एम्पावर करना है और उनको कुछ इनकम एज ए इन्हांस करना है हाउस होल्ड से, तभी जाके स्ट्रेंथ होगा, मिशन का फंक्शन ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। तभी हमारे महिलाएं एज ए स्ट्रेंथ होंगी और तब ये मिशन जाके फंक्शन करेगा प्रॉपर टाइप में। सो आई थिंक सो गाइस ये यहाँ कुदुम्बाश्री जैसा कि हम लोग अभी देखे थे कुछ देर पहले, तो ये इंप्रूव करता है लिविंग लेवल ऑफ द पुअर वुमेन इन द रूरल और अर्बन एरिया। इसका देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीब महिलाओं को जीवन स्तर में सुधार लाना है, ठीक है। आप लोग समझ गए हों। अगर केरला से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो वहाँ के जो CM है पिनाराई विजयन है, ठीक है ना। वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट इट। वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप गॉट हैबिटेट राइट्स, किस राज्य के विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह को पर्यावास का अधिकार मिला। एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी MP, ऑप्शन सी UP, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज़ छत्तीसगढ़। सो आइए कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है। सो गाइस जैसा कि पता है कि छत्तीसगढ़ न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ का एक जो डिस्ट्रिक्ट है गाइस बिलासपुर, वहाँ से जो बैगा ट्राइबल ग्रुप है उसको हैबिटेट राइट्स का दर्जा मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। और ये सेकेंड नंबर के हो गए हैं जो कि PVTG दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज ए रिसीव किए हैं, ठीक है ना। हैबिटेट राइट्स इनको
मिला है, प्राप्त हुआ है। पहला कौन है? पहला जो है कमर ट्राइब है, जो कि छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करता है। ठीक है ना गाइस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है एज एग्ज़ाम पर्पस, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी लेवल पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। सो प्लीज़ फोकस यार। अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इंडिया में टोटल 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें से अभी तक टोटल 3 लोगों को ये हैबिटेट राइट्स का दर्जा मिल चुका है। मतलब हैबिटेट राइट्स का मतलब कि उस स्टेट में रहने का एज ए दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है ना, अब वो स्टेट में कहीं भी रहें, जंगल में रहें, घर में रहें, या अपना घर बना के रहें। ठीक है ना। सो अगर नेक्स्ट का बात करते हैं, 2 ट्राइबल ग्रुप तो छत्तीसगढ़ से हो गए। एक हो गया कमर ट्राइब, जिसको पहले ही ऑलरेडी इसको एज ए हैबिटेट राइट्स मिल चुका था, और अभी हाल फिलहाल में ये इसको जो बैगा ट्राइब मिला है ये 3रे नंबर का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये 2रा पोजीशन है। ठीक है ना। और सबसे पहले जो ट्राइब मिला था वो वरिया ट्राइब है, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो तीन ट्राइबल ग्रुप्स कौन हो गए? कमर ट्राइब हो गया, वरियर ट्राइब हो गया, अब बैगा ट्राइब भी हो गया, जो जिनको हैबिटेट राइट्स मिल चुका है। हैबिटेट राइट्स क्या होता है गाइस? आइए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। राइट्स आर ग्रांटेड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स। हैबिटेट राइट्स को ग्रांट किया गया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर। ठीक है ना। और ये प्रोवाइड करवाता है कम्युनिटीज़, जो भी जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स के लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको राइट्स प्रोवाइड करवाता है। कस्टमरी टेरिटरीज़ का एज ए राइट्स दिलाता है। कल्चर प्रैक्टिसेस का राइट्स दिलाता है। लाइवलीहुड मतलब वहाँ रहने का अधिकार दिलाता है, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है ना। और इसके अंदर में जो हैबिटेट राइट्स मिला है एज ए ट्राइबल ग्रुप को, उनको ये सब फैसिलिटी दिया जाता है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। पर्यावास अधिकार पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिकी ज्ञान को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, और वे पीवीटीजी दैट इज़ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप समुदाय को सरकारी योजना तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाते हैं। दैट मीन्स इन्हें सभी चीज़, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी फैसिलिटी हम लोग को एज ए नॉर्मल पीपल को मिलता है, जो भी गरीब लोग को यहाँ फैसिलिटी मिलता है, अब इन लोग को भी एज ए फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। सो आई थिंक यू गॉट इट। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जानना है इस ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड। अगर नेक्स्ट का बात करते हैं गाइस, तो यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज ए PVTGS इन 2006। मतलब ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप था गाइस, इसका जो पहले नाम था वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स था। ठीक है ना। उसको नाम चेंज किया गया है 2006 में, और 2006 में नाम चेंज करके पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया है 2006 के बाद। ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज ए PCS, एज ए UPSC एग्ज़ाम, एज ए SSC एग्ज़ाम। सो प्लीज़ गाइज फोकस कीजिएगा यहाँ। और ये जैसा कि पता है, यहाँ लिखा हुआ कि धेवार कमीशन के तहत ये क्रिएट किया गया था। कौन सा? PVTG, दैट इज़ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कैटेगरी। और ये जो इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में किया गया था। PVTG 1973 में क्या किया गया था? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को एज ए क्रिएट किया गया था। किस कमीशन के तहत? धेवार कमीशन के तहत। इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु रिलीज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2022 टू 2023। आपके ऑप्शन पहला है नीति आयोग, ऑप्शन बी है NSSO, एंड ऑप्शन सी है WEF दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। एंड जिन्हें पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। क्या मैं सही बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सो गाइस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस जो कि एक एनुअल रिपोर्ट जारी किया गया है 2022 होगा गाइस, 22-23 का। सो आइए जानते हैं। सो गाइस, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस जो एनुअल रिपोर्ट जो जारी हुआ है 22-23 का, ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर पे। मतलब कंट्री का एम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है, ठीक है ना, उस पर फोकस करता है। ये जो एनुअल रिपोर्ट
NSSO के द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। और NSSO को फाउंड किया गया था 1950 में, ठीक है ना। अगर लेबर फोर्स पॉपुलेशन रेशियो का अगर हम बात करते हैं गाइस, ये क्या होता है, ये एक मेज़र करता है प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्री वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज़ एक्टिवली इंगेज्ड इन द लेबर मार्केट। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, यह किसी देश की कामकाजी उम्र की आबादी के अनुपात का माप करता है जो श्रम बाजार से सक्रिय रूप से लगी हुई है। दैट मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेशियो होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो होता है, वो एक मेज़र करता है जो कि प्रोपोर्शन करता है कंट्री का जो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो कितने एक्टिवली इंगेज हैं लेबर मार्केट में, ठीक है ना, कितने मतलब वो एज ए श्रम बाज़ार में सक्रिय हैं, ठीक है। सो देखिए अगर हम बात करते हैं इस जो एनुअल रिपोर्ट आया है उसमें जो रहा है कि जो LFPR है दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ये इंक्रीज हुआ है इन रूरल एरिया में। कितने परसेंट से हुआ है, 15.7% जो कि 2017-18 में था, ये से बढ़ करके 60.8% हो गया 2022-23 में। ओके गाइस, अगर अर्बन एरियाज़ का बात करते हैं तो अर्बन एरियाज़ में भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इंक्रीज़ हुआ है। कितने परसेंट से हुआ है, 47.6% से 50.5% ओवर द सेम पीरियड। मतलब ईयर यही मेंशन रखा हुआ है, ठीक है ना, ओवर द सेम पीरियड। सो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो एनुअल रिपोर्ट NSSO के द्वारा जो लाया गया है वो बेसिकली फोकस करता है जो भी हमारे एज पॉपुलेशन के हैं जो एज ए वर्कर हैं, एज ए एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट फील्ड में। सो उससे ही रिलेटेड बताया जा रहा है इसकी कितने रूरल एरिया पे इंक्रीज़ हुआ है, कितना अर्बन एरिया पे एज ए वर्क पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। सो अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो देखते हैं, ये क्या होता है वर्क पॉपुलेशन रेशियो। ये एक तरह का रेशियो है गाइस जो कि कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन टू इट्स पॉपुलेशन, मतलब कंट्री का जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट मीन्स जितने भी सब लोग वर्क कर रहे हैं एज ए अलग अलग फील्ड में, उसका जो एज ए पॉपुलेशन है और इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब हमारा WPR आता है, दैट इज़ पॉपुलेशन, दैट इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आता है, ठीक है। समझ में आया। ये एक तरह का रेशियो है जो कंट्री का जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जितने भी वर्कर लोग एज ए अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका पॉपुलेशन और इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसको एज ए रेशियो डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है ना। ये इसका डिफिनेशन हो गया। और इसको कैलकुलेट करते हैं गाइस, इसको डिवाइड करते हैं जितने भी टोटल नंबर के जो वर्कर लोग हैं जो कि अलग अलग फील्ड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अलग अलग फील्ड में एज ए वर्क कर रहे हैं, और टोटल इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसे डिवाइड करते हैं ना, तो इसको ऐसे एज ए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। तो ये जो सर्वे शो कर रहा है, जो एनुअल रिपोर्ट आया है 2022-23 का, यहाँ 22 कर लीजिएगा, ठीक है ना। 22-23 का जो रिपोर्ट आया है क्या शो कर रहा है कि इंक्रीमेंट हुआ है WPR में, दैट इज़ वर्क पॉपुलेशन रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है। कितने एज ग्रुप से कितने एज ग्रुप के बीच जो इंक्रीमेंट हुआ है, 15 एज ग्रुप के लोग जो हैं और उनसे एबव जो एज ग्रुप हैं उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बात करते हैं गाइस कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। ये एक तरह का रेट है जो कि परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर इन द टोटल लेबर फोर्स। ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ फोकस यार। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, एक तरह का रेट है, ये जो जितने भी टोटल लेबर फोर्स हैं, मीन्स एक कंट्री में जितने भी वर्कर लोग ऐसे काम कर रहे हैं उसमें से रिलेटेड कितने परसेंटेज ऐसा हैं जो कि अनएम्प्लॉयड वर्कर हैं, ठीक है ना। सो उसे अनएम्प्लॉयड रेट बोलते हैं। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच कंट्री एंड इंडिया हैव एलिवेटेड देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल। मतलब किस देश और भारत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाया है। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ सी होगा गाइस, यहाँ डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन डी हो जाएगा यूक्रेन, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन ए तंजानिया। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है किसके बीच, इंडिया और तंजानिया के बीच, ठीक है ना। ये साइन किया गया है गाइस, एग्रीमेंट इसमें साइन किए गए हैं, जो कि कौन कौन से एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं, डिजिटल कॉपरेशन पे, ठीक है ना, कल्चर पे, स्पोर्ट्स पे, मैरीटाइम इंडस्ट्री पे, एंड वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे, ठीक है। और ये बात करते हैं गाइस, पॉइंट का बात करते हैं गाइस, जो डिफेंस कॉपरेशन में 5 साल का रोड मैप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। बोथ कंट्री आर वर्किंग ऑन द ट्रेड एग्रीमेंट इन द
इन लोकल करेंसीज, मतलब ये जो दोनों कंट्री हैं वो वर्क करेंगे लोकल करेंसीज पे, ठीक है ना। जो भी ट्रेड करना है इंडिया और तंजानिया के बीच वो लोकल करेंसी पे होगा, ठीक है ना। तंजानिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हैं गाइज, तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसको एज ए बोला जाता है वास्ट वाइल्डरनेस एरिया, मतलब जंगलों का एज ए, मतलब वहाँ जंगल ढेर सारा होता है, ढेर सारे जंगल उंगल होते हैं, इसलिए वाइल्डरनेस एरिया बोला जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इकोसिस्टम है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, तंजानिया में, याद रखिएगा। किलिमंजारो नेशनल पार्क वो होम है अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन का, वहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन हैं, चट्टानें हैं, एज ए होम है किलिमंजारो नेशनल पार्क, और ये भी कहाँ सिचुएटेड है, तंजानिया में। तंजानिया से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हैं गाइस, वहाँ के जो पीएम है वो कासिम मजालिवा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कैपिटल है, याद रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है, सो प्लीज़ फोकस, और याद रखिएगा ये कंट्री न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, सो प्लीज़ फोकस। अगर कैपिटल का बात करते हैं तो डोडोमा है, ठीक है ना। करेंसी का बात करते हैं तंजानिया का, तो तंजानिया सीलिंग है। सो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। सो गाइज़ ये सेशन यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा सेशन कमेंट में लिख के बताइएगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो अगर ये सेशन को ऐसे ही मैं जारी रखना चाहता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पसंद आ रहे हैं, और इस सेशन को खूब शेयर कीजिए गाइज़। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, ये फ्री में जो यूट्यूब पे मैं ये जो सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ वो उसका लाभ उठा सकें। सो प्लीज़ गाइज़ शेयर कीजिए इसे, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।